जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का जीएस विद RWA यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का यह रिवीजन क्लास, रिवीजन विद वेस्ट एक्सप्लेनेशन हम आपको देने वाले हैं वेस्ट हैंड रिटन नोट्स के साथ में। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल RWA UPP री एग्ज़ाम पर प्रोवाइड कर दी जाती है। यह सीरीज किसी भी वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए तथा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यह सीरीज रामबाण साबित होने वाली है। तो सभी साथी इस सीरीज में अंत तक जुड़े रहें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है कि महाराष्ट्र के लोक नृत्य कौन कौन से हैं। तो धनगरी गाजा, तमाशा, गौरी लाल लाल लतिता, लावणी, कोली, पवाड़ा, नटका, नकटा और लेजिम, ये आपके महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका राजस्थान का घूमर देखने को मिलता है, पंजाब का गिद्दा, जूली और भांगड़ा, गुजरात का आपका टिप्पाणी, डांडिया और गरबा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। कथक की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो वो कथा से हुई है। कथकली की उत्पत्ति भी कथा शब्द से ही देखने को मिलती है। कथक किस घराने से है, तो कथक के घराने लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट कथक के कलाकार सितारा देवी, रोशन कुमारी, गोपी कृष्ण, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू महाराज। नेक्स्ट आपका पॉइंट ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन हैं, तो उस्ताद हस्सू खान। सबसे पुराना घराना ख्याल घराना यह देखने को मिलता है। आगरा घराने के संस्थापक सुजान खान और रामपुर के आपका इनायत हुसैन खान देखने को मिलते हैं। ग्वालियर घराने से संबंधित हैं तानसेन, नत्थू खां और हद्दू खां, ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित देखने को मिलते हैं। पटियाला घराने के जो संस्थापक हैं वो मियाँ कल्लू हैं, जो कि पंजाब के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 4, सरोद वादक कौन है, तो अमजद अली खान। इनके दो पुत्र हैं अमान अली खान और अयान अली खान। तीनों ने 2014 में नोबेल पुरस्कार वितरण जब हो रहा था तब भाग लिया था इन्होंने। अली अकबर खान ये भी सरोद वादक हैं, अली अकबर। और आपका उस्ताद अलाउद्दीन खां, दौलत खां, ये भी आपके सरोद वादक देखने को मिलते हैं। सुर बहार वादक कौन है, तो इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी। संतूर वादक भजन सोपोरी, सतीश व्यास, अभय सोपोरी, रुस्तम सोपोरी सूफियाना घराने से हैं। रुस्तम सोपोरी सूफियाना घराने से संबंधित देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका मिजोरम उत्सव। मिजोरम के कौन कौन से उत्सव हैं, तो वह चापचारकुट, मीमकुट, थाल कवांगकुट, खुआदोकुट, पावल या पौलकुट, भगवान को आभार व्यक्त करने वाला थैंक गिविंग उत्सव देखने को यह मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है थैंक गिविंग जो आपका उत्सव है यह स्ट्रॉबेरी उत्सव, फसल पुआल उत्सव के रूप में भी यह जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट केरल उत्सव, ओणम ओणम गुजरात का उत्तरायण और हिमाचल का लावी उत्सव देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पहले आधुनिक ओलंपिक खेल कब हुए। पहले ओलंपिक एथेंस 1896 में हुए, 6 अप्रैल से यह 15 अप्रैल तक चले। दूसरे ओलंपिक जो आधुनिक थे आयोजन पेरिस फ्रांस में हुआ, यह 1900 में आयोजित किए गए। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की याद में इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था। तीसरे ओलंपिक सेंट लुइस यूएसए में हुए। ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस को माना जाता है। ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ, तो आपका 1894 में इसका गठन किया गया। 23 जून इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 1948 से इसकी शुरुआत की गई। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई या पहली बार कब खेले गए, ये तो 1776 BC में ये खेले गए। 2021 का जो टोक्यो ओलंपिक जो थे, भारत की रैंक कितनी थी, तो 48 रैंक भारत की देखने को मिलती है, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड जीता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, पेरिस में होंगे। 2028 के लॉस एंजेलिस यूएसए में होंगे। 2032 के ओलंपिक ब्रिस्बेन में होंगे। और आपका 2036 की संभावना इंडिया में जताई जा रही है, इंडिया के गुजरात में ये होने की संभावना है पूरी। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों के कबड्डी मैदान का आयाम या विमा कितनी होती है, तो 13 इसकी लंबाई और
10 मीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। खिलाड़ी इसमें 7 होते हैं, नेट बॉल में भी और वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी ही देखने को मिलते हैं। महिलाओं का जो कबड्डी का मैदान है वह 12 मीटर लंबा और 8 मीटर आपका चौड़ा देखने को मिलता है। मैच की अवधि पुरुषों के लिए 40 मिनट रहती है, जिसमें 20 मिनट, उसके बाद 5 मिनट का इन्हें रेस्ट मिलता है और फिर 20 मिनट का खेल, बाकी का 20 मिनट का खेल खत्म होता है। फीमेल के लिए यह 30 मिनट है, फीमेल के लिए 30 मिनट का है, 15 मिनट, उसके बाद 15 मिनट और 5 मिनट का बीच में रेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है क्वेश्चन नंबर 8, प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब की गई? तो 2014 में अजीत वाडेकर कप्तान देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है भारत का ओडीआई में पदार्पण कब हुआ? तो भारत का ओडीआई में पदार्पण 1974 में हुआ और इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। इस समय जो वनडे इंटरनेशनल के जो कप्तान थे वो थे अजीत वाडेकर, और प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई। ये जो आप भारत ने पदार्पण मैच खेला था वनडे का, उसके कप्तान थे अजीत वाडेकर। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सीके नायडू, इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला गया था इन्हीं की कप्तानी में, जो कि 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। T20 2006 में पहली बार खेला गया भारत के द्वारा। इसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत ने यह खेला और इस समय सहवाग कप्तान थे। पहला पिंक टेस्ट बॉल 2019 में खेला गया भारत वर्सेस बांग्लादेश के बीच। भारत ने बांग्लादेश के साथ यह खेला था। इस समय कप्तान विराट कोहली देखने को मिले। स्वतंत्र भारत के पहले कप्तान टेस्ट में कौन? तो लाला अमरनाथ 1947 में 1947 में यह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है शशि थरूर की बुक कौन कौन सी हैं? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल, पैक्स इंडिका, वाई आई एम अ हिंदू, शो बिजनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, अम्बेडकर अ लाइफ, रियोट अ लव स्टोरी। और नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है बुकलेस इन बैगडैड। ये इनकी प्रमुख पुस्तक हैं शशि थरूर जी की। यह कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है सरोजिनी नायडू की बुक है द ब्रोकन विंग्स। कुलदीप नैयर की बुक है इंडिया आफ्टर नेहरू। खुशवंत सिंह की है द सनसेट क्लब और द ट्रेन टू पाकिस्तान, इनकी बुक देखने को मिलती है। वी एस नायपाल हैं, उनकी एन एरिया ऑफ डार्कनेस इनकी बुक देखने को मिलती है। भाग आपका जो 8 है उसमें केंद्र शासित प्रदेश की बात बताई गई है। 239 से 242 तक इसमें आर्टिकल दिए गए हैं। भाग फर्स्ट राज्य एवं संघ क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 1 से 4। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व DPSP, और नेक्स्ट आपका भाग 4A में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ से संबंधित है, भाग 6 आपका राज्य से संबंधित है, और भाग 7 आपका राज्य 20 के जो राज्य हैं, जबकि इसे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है भाग 15। इसमें निर्वाचन की बात बताई गई है। 17 में आपका राजभाषा, 18 में आपात उपबंध और आपका 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है अनुसूचियों से। तो पहली अनुसूची राज्य एवं संघ की बात, सेकंड अनुसूची आपका वेतन भत्ते थे, तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। जो चौथी अनुसूची है आपकी राज्य विधानमंडल में सीटों का बंटवारा किस तरीके से होगा उसकी बात बताई गई है। जो आपकी 5वीं अनुसूची है उसमें SC ST का प्रशासन की बात करी गई है। 6वें में आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम SC ST का प्रशासन की बात इसमें की गई है। 7वीं अनुसूची में संसद एवं राज्य विधानमंडलों की विषय सूची, जो कि संघ सूची, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं जो अनुसूची है आपका 22 भाषा हैं, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है क्वेश्चन नंबर 13 आपका। तो 8वीं अनुसूची केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची इसमें दी गई हैं। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है, जिसमें 29 विषय हैं, और आपका 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, जिसमें 18 विषय देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है संघ सूची या केंद्र सूची। इसमें 97 विषय थे, अब 100 हैं। यह केंद्र सरकार के अधीन है। राज्य सूची 66 थे, अब 61 हैं। यह राज्य सरकार के अधीन है, इसमें राज्य सरकार कर सकती है। समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब 52 हैं। इसमें दोनों सरकारों का वो होता है आपका अधिकार। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है राज्य सूची से समवर्ती सूची में आए विषय। राज्य सूची से समवर्ती सूची में जो विषय आए, राज्य सूची से जो समवर्ती सूची में जो विषय आए हैं वो आपके कौन कौन से हैं? जो राज्य सूची थी समवर्ती सूची में विषय हैं वो 5 विषय हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, जंगली जानवर और पक्षी संरक्षण,
बाट एवं माप, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्टों का जो प्रशासन है वो आपका समवर्ती सूची में आ गए हैं। हड़प्पा के कच्छ प्रदेश के देसलपुर और धौलावीरा पड़ता है। और खंबावत क्षेत्र में लोथल और रोजदी आपका देखने को मिलते हैं। ऋग्वेद में जो दशराज युद्ध का जो वर्णन है वो परशुण नदी रावी नदी पर हुआ। 7वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। कुल मंडलों की संख्या 10 देखने को मिलती है। अष्टक 8, मंत्र 10,562, सूक्त 1028 और अध्याय इसमें 64 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट, ऋग्वेद में कुल, उसके बाद ग्राम, उसके बाद आपका वेश, उसके बाद जन, उसके बाद राष्ट्र का निर्माण होता है। सबसे छोटी इकाई कुल यानी परिवार देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, ऋग्वेद स्रोत एवं प्रार्थनाओं की बात बताई गई। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड की बात करी गई है। और सामवेद में आपका संगीत में की बात, अथर्ववेद में जादू टोना की बात बताई गई है। वेद कितने हैं, तो आपका 4 वेदों की संख्या है। टोटल वेदों की संख्या 4, वेदांग 6 हैं जो कि आपके यहाँ पर दिए गए हैं। उपनिषद 108, पुराण आपके 18 देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 20, नदी प्राचीन और नया नाम क्या है, तो सरस्वती, घग्गर, हाकरन रिवर, परशुणी का रावी, सतुद्री का सतलज, बिपाशा का व्यास, कुंभा को काबुल नया नाम दिया गया है। सदानीरा आपका गंडक को कहा जाता है। गोमल को गोमती, अस्किनी चेनाब और वितास्ता आपका झेलम को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 21, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। यह डोडा बेट्टा चोटी है जो कि 2637 मीटर ऊंची देखने को यह मिलती है। कार्डमम पहाड़ी यानी इलायची जो पहाड़ी हैं वो केरल में देखने को मिलती हैं। कुछ भाग इनका तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है। प्रायद्वीप में भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी ही देखने को मिलती है। यह 2695 मीटर ऊंची देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, पश्चिमी घाट की चोटी कौन सी है, तो आपका अन्नामलाई आपका पश्चिमी घाट की चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदा गदा जो कि 1690 मीटर ऊंची है, आंध्र में है। और एक आपका महेंद्रगिरी है जो कि उड़ीसा में है, 1501 में है। यदि ऑप्शन में ये दोनों मिलते हैं, यदि ऑप्शन में जिंदा गदा और महेंद्रगिरी दोनों मिलते हैं तो पहला वाला आपको चूज़ करना है, लेकिन यदि जिंदा गदा ऑप्शन में नहीं है तो आपको महेंद्रगिरी चूज़ करना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट जो आपकी चोटी है वो मीसा मुशिमला देखने को मिलती है। इडुक्की जिला केरल में यह देखने को मिलती है। 2640 मीटर ऊंची देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, राज्य और सबसे ऊंची चोटी। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, राजस्थान की ऊंची चोटी सुगुरु शिखर, नागालैंड की सारामती, मध्य प्रदेश की आपका धूपगढ़ देखने को मिलती है। बटेश्वर पहाड़ी आपका बिहार में, बेल्लारी हिल्स ऑफ कर्नाटक, चिन हिल्स आपका मणिपुर, घोसी हिल्स महेंद्रगढ़ हरियाणा, गडजात आपका गुजरात और मांडव आपका गुजरात में हिल्स देखने को मिलती है। सीवरो की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। काडकम या आपका जो इलायची या येला माला जो पहाड़ी हैं वो पश्चिमी घाट केरल में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मेघालय गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी देखने को मिलती हैं। तमिलनाडु में कोल्लीमलाई, अरुणाचल में मिरी और झारखंड में डालमा देखने को मिलती हैं। पटकाई पहाड़ी कहाँ है, तो पटकाई पहाड़ी भारत व म्यांमार को अलग करती हैं। यह किस किस से जुड़ी हैं, तो बुम, खासी, गारो और जैंतिया से यह जुड़ी हुई है। या गारो, खासी, जैंतिया पटकाई पहाड़ियों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, सबसे ज़्यादा वर्षा माशिनराम 11,872 मिमी यहाँ पर देखने को मिलती है। और खासी में सबसे ज़्यादा वर्षा देखने को मिलती है पहाड़ियों पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो 2011-12 के अनुसार कि यहाँ पर आधार वर्ष इसको रखा गया। गणना चालू कीमत पर की जाती है। इससे पहले आधार वर्ष 2004-5 को रखा गया था। CSO के द्वारा 2015 में आधार वर्ष इसे घोषित किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंडिया में किया गया। इंडिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कब किया था, तो 67-68 में उन्होंने यह किया था। राष्ट्रीय आय की जो पहली आधिकारिक जो गणना थी वो 1949 में PC महान लोविस के द्वारा की गई। वैज्ञानिक गणना कब की गई, तो VKRV राव द्वारा 1931-32 में की गई। दादा भाई नौरोजी की बुक देखने को बोलती है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। धन के प्रवाह का सिद्धांत इन्होंने इस बुक में दिया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। सर्वाधिक किसका में, तो सेवा क्षेत्र का देखने को मिलता है। अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर यहाँ देखने को मिलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, जिसमें इनका उल्लेख यहाँ पर दिया गया है। तो प्राथमिक में कृषि, वन, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीयक में उत्पादन और तृतीयक में आपका सेवा क्षेत्र देखने को मिलता है।
28 में आपका आर्थिक विकास होगा तो राष्ट्रीय आय तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। यदि आपका विकास होगा तो राष्ट्रीय आय की जो तृतीय श्रेणी है उसके क्षेत्र का जो योगदान है वो बढ़ जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है? तो सकल राष्ट्रीय आय यानी कुल राष्ट्रीय आय कितनी है और आपका कुल जनसंख्या कितनी है, भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया जाता है। 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के लिए चिकित्सा थर्मामीटर का। 200 से 800 के बीच में तो ताप वैद्युत युग्म का, और 800 से 1200 के बीच में प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का यूज किया जाता है। वेक्टर राशि कौन कौन सी है? तो बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है क्वेश्चन नंबर 33, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क वर्ग CO2 को कहा जाता है, जिसे कूलिंग एजेंट भी कहा जाता है। ठोस अमोनिया आपका NH3 को, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड SO2 को, और ठोस नाइट्रोजन NO2 को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है कि द्रव्यमान। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता, इसका जो मात्रक है वो kg देखने को मिलता है। यह कभी नहीं बदलता, कहीं भी जाएं आप, पहाड़ियों पर जाएं, अंतरिक्ष में जाएं, चंद्रमा पर जाएं, पृथ्वी पर जाएं, कहीं भी चले जाइए, द्रव्यमान आपका सेम रहने वाला है। जबकि जो भार है वो आपका बदलता है, क्योंकि भार का जो फॉर्मूला है वो है आपका W बराबर mg। W बराबर आपका mg है। m यानी आपका द्रव्यमान, ये नो चेंज रहता है आपका, यह आपका नो चेंज रहता है। लेकिन जो g है, g आपका बदलता रहता है, पहाड़ियों पर अलग, चंद्रमा पर अलग। तो आपका जो अंतरिक्ष में जो g होता है, जब आपका अंतरिक्ष में g शून्य होता है, इसलिए यदि आप अंतरिक्ष में किसी भी भार वाली वस्तु को लेकर जाएंगे तो उसका जो भार है वह शून्य हो जाएगा, जबकि उसका मास, उसका द्रव्यमान सेम रहेगा किसी भी जगह पर। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है विटामिन। कार्बन के अपर रूप से आपका बनता है, अपर रूपों से बनता है प्रश्न आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अपर रूपों से। तो कार्बन के कौन कौन से अपर रूप हैं? तो कार्बन के अपर रूप हैं आपका हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरेंस जैसी संरचना। फुटबॉल जैसी संरचना होती है तो फ्लोरेंस की फुटबॉल जैसी संरचना देखने को मिलती है। नाइट्रोजन का कोई अपर रूप होता नहीं है। फॉस्फोरस का जो अपर रूप है वो रेड, येलो, ब्लैक, ये आपके अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन यानी कि आपका लाल फास्फोरस, येलो फास्फोरस यानी कि आपका पीला फास्फोरस, काला फास्फोरस, ये इसके अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन का ओजोन होता है जिसे O3 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्वेश्चन नंबर 35, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी को माना जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफॉरस का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टैकोफेरोल। विटामिन के का फिलोक्विनोन रासायनिक नाम है। नेक्स्ट विटामिन के नेफ्थोक्विनोन भी इसको कहा जाता है। रक्त का थक्का जमाने में यह सहायक होती है। विटामिन के की कमी से हड्डियों में कैल्शियम का बॉन्ड बन जाता है और यह वसा में घुलनशील होती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनता है तवी महोत्सव। तवी जो आपका महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय यानी 4 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया। ऑपरेशन सर्वशक्ति जम्मू कश्मीर में भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है। PM विश्वकर्मा स्कीम लागू करने वाला पहला UT जम्मू कश्मीर है। सॉरी, जो आपके NTPC के नए निदेशक हैं वो रविंद्र कुमार हैं। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1975 में इसका गठन किया गया। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। सतर्कता आयोग AS राजीव, नए लोकपाल अजय माणिकराव को बनाया गया है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य, कंप्लीट करने वाला पहला राज्य UP है। नया नाम इस आयुष्मान कार्ड योजना का जो नया नाम है वो PM जन आरोग्य योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसको चलाया जा रहा है, यह अधीन है। वर्तमान CEO कौन है इसके? तो RS शर्मा हैं। लॉन्च 23 सितंबर 2018 को की गई, रांची झारखंड से यह की गई। पलाश पुष्प जो महोत्सव है वो 2024 में न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव दिवस 2024 यह सिक्किम में गंगटोक में बनाया गया और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया हैं। आपके 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 40 क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट यहाँ पर किए गए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो ज़रूर से करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।